दोस्तों नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, उम्मीद करता हूं। साथियों, आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का जो पेपर था, थर्ड शिफ्ट का पेपर, जो कि शाम को 5 बजे से 6:30 बजे के बीच में हुआ था, तो उसकी आंसर की पर पूरा का पूरा डिस्कशन है यहां पर हम करने वाले हैं कि कौन कौन से पर्सन है जिन पे हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, किन पे हम डाउट कर सकते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो यहां पर मैं सबसे पहले जीके में इसमें एक पर्सन पे डाउट है, तो उस पर्सन पे मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूं। ज्यादा यहां पे टाइम हम नहीं लेने वाले हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से समझ पाएंगे और जो गलत आंसर है, गलत पर्सन है, उन पर आप ऑब्जेक्शन फील करेंगे। हालांकि मैं सभी प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन फील करूंगा, उसका वीडियो भी आप सभी के सामने डाल दूंगा। हम मैक्सिमम पर्सन पे जो है ऑब्जेक्शन डालेंगे, जिन पे थोड़ा सा भी डाउट हमें है तो हम उन पे भी जो ऑब्जेक्शन है वो डालने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब हम ऑब्जेक्शन ही नहीं करेंगे तो फिर जो है उस पर्सन पे जो कंसीडर कौन करेगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है। भारत ने विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कब शुरू किया था? ये मुझे तो लगता है एसएससी जानबूझ के ऐसे प्रश्न गलत करती है ताकि स्टूडेंट्स है वो ऑब्जेक्शन लगाए और उनसे उनको अर्निंग होती रहे। यार एकदम सीधा सा फैक्ट है, 16 जनवरी 2021 इसका सही जवाब था और 16 फरवरी इसमें माना गया है। तो एकदम बिल्कुल मतलब कि ये तो है कि जानबूझ के किया गया गलत आंसर है। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है और इसका रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके ये गलत हुआ आप चिंता मत करें, ये बिल्कुल करेक्ट है, हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये पर्सन एक इसमें गलत दिया गया है। इसके अलावा हम अब सीधे हम ड्राइवर पार्ट पे चले जाते हैं। बाकी रीजनिंग मैथ में कोई ज्यादा यहां पे इशू नहीं है, तो सीधे हम ड्राइवर पार्ट के प्रश्नों पे थोड़ा सा यहां पे डिस्कशन करना चाहेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में BS6 उत्सर्जन मानदंड किस वर्ष में लागू किए गए? BS6 की बात आई है दोस्तों। एक प्रश्न था जिसमें पूछा गया शुरुआत कब हुई, तो 2000 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, और एक बात आती है आपके फोर्थ की 2017 में है, तो 6 में 2012 भैया कैसे हो गया? जानबूझ के आप ऑब्जेक्शन मांगना, आप तो चाहते ही यही है कि ऑब्जेक्शन लगाए और लोगों को पैसे है वो लोग पैसे पे करें और फिर हम उसको सही कर दें। यार जानबूझ के किया गया ये पर्सन है वो मतलब गलत है। तो सभी को पता है इसका सही आंसर है वो सी हो जाएगा, 2020। 6 का पूछा है तो 2020 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। इसका जो ऑफिशियल जो मतलब कि रीजन है, वो रीजन में आपको एक अलग पीडीएफ बना के उसके माध्यम से आप सभी के पास में पहुंचा दूंगा। अभी हम थर्ड शिफ्ट के जो पूरा का पूरा पेपर है इस पर एनालिसिस कर लेते हैं, सभी प्रश्नों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, सेकंड और जो फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट है उनकी आंसर की मैंने अपलोड कर दी है और आप उनको भी देख सकते हैं। उनका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट और सेकंड पे आप अगर आंसर की पे मतलब विश्लेषण देखना चाहते हैं तो आप उनको विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी मैंने शेयर कर दिया है। तो पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोटर वाहन की बॉडी के लिए आवश्यक है? मोटर वाहन की बॉडी कैसी होनी चाहिए? हल्का भार, बिल्कुल। क्या भारी वजन होने से अच्छा होता है क्या? नहीं होता, ये सही है। शॉर्ट फेटिंग लाइफ यानी कि कम उम्र, तो ये गलत हो जाएगा। समान रूप से वितरित भार, बिल्कुल, मतलब ये समान नहीं है, ये समान होगा, यानी कि एक इक्वल, यानी कि सभी जगह। ये नहीं है कि पीछे ज्यादा हो गया आगे कम हो गया, वैसे ऐसा नहीं है। तो ये भी इसकी विशेषता होती है। यात्रियों और सामान के लिए पर्याप्त स्थान, ये भी इसकी विशेषता होती है। मतलब कि पूछा तो आवश्यक है लेकिन यहां पे आवश्यक नहीं है, ऐसा आना चाहिए था, यानी कि इसमें पर्सन में गड़बड़ है। तो यानी कि इसका ऑप्शन है, अगर यहां पे नहीं शब्द पर्सन में आ जाता, आवश्यक नहीं है, तो फिर हम 2 को मान सकते थे। यानी कि इसके क्या है, इसके जो सही जवाब है 1, 3 और 4, ये तीनों के तीनों ऑप्शन है वो इसके करेक्ट है। तो आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। शॉर्ट फेटिंग लाइफ का मतलब है कि इसकी कम उम्र हो। ठीक है, वैसे फेटिंग का मतलब थकान होता है, आपको थोड़ा सा समझना है। तो यहां पे लॉन्ग फेटिंग लाइफ होता है, यहां पे बॉडी का गुण जो होता है वो लॉन्ग फेटिंग लाइफ होता है। इन्होंने शॉर्ट फेटिंग लाइफ दे दिया है, मतलब कि ये गलत हो जाएगा। लेकिन अब ये प्रश्न में पूछा है आवश्यक, तो ये आवश्यक होते हैं तीनों। ठीक है, तो इस प्रश्न पे ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसका रीजन मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। आवासीय क्षेत्र में दिन के समय शोर के संबंध में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक, दिन के बारे में और आपके आवासीय क्षेत्र में पूछा तो आपके ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 4, परिवहन वाहन लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण की तिथि से खालिस्तान वर्ष की अवधि के लिए सभी को पता है कि मोटर व्हीकल एक्ट है 2019 में इसमें संशोधन हो चुका है। धारा 14 में यहां पर दोस्तों संशोधन के पश्चात में जो हेवी लाइसेंस है इसकी उम्र अब 5 साल कर दी गई है, जो अवधि है।
लेकिन इन्होंने 3 माना, पता नहीं कब के डाटा ये ले रहे हैं। तो ये भी एक जानबूझ के किया गया मेरे हिसाब से गलत प्रश्न है, तो इस पे भी आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। रेफरेंस या रीजन में आपको बता दूंगा। रेफरेंस यही है, मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट 2019 सेक्शन 14 सब सेक्शन 5। इसमें दिया गया है कि आपके जो एचएमवी लाइसेंस है वो आपका अब 5 साल के लिए जारी किया जाएगा। 2019 की बात है, 22 आ गई है, 4 साल हो चुकी है, तभी अभी भी एसएससी जैसे बोर्ड है ऐसे प्रश्नों के जवाब ऐसे दे रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्शन के लायक है। उच्च गुणवत्ता के खालिस्तान का उपयोग करें क्योंकि यह आपकी कार को चमक देता है, कार पेंट को पराबैंगनी विकिरण से होने वाले सन डैमेज से बचाता है। सन डैमेज यानी सूर्य के प्रकाश से होने वाला नुकसान। तो इसमें मोम होती है दोस्तों, एक होता पेंट, एक होता कूलेंट ऑयल। इसमें पेंट जो होता है, पेंट होता है, या एक होती है पॉलिश। तो पॉलिश का काम होता है जब गाड़ी पे कोई स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं तो हम उसको ठीक करने के लिए लगाते हैं, लेकिन जो वैक्स होती है, मोम होती है, इसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि जो आपका जो गाड़ी का कलर है उसकी चमक बनी रहे और वो फीका ना पड़े, और सूर्य के जो गर्मी का मौसम होता है, गर्मी के मौसम में धूप से गाड़ी का कलर है वो मतलब कि प्रभावित ना हो। तो इसमें मोम सही आंसर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा तीसरे पक्ष के जोखिम के खिलाफ बीमा की आवश्यकता से संबंधित है? धारा 146 करेक्ट आंसर है। सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को स्वर्णिम घंटे के दौरान, तो बिल्कुल स्वर्णिम घंटे के दौरान दी जाने वाली तत्काल और उचित प्राथमिक चिकित्सा से बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है और चोटों को की गंभीरता कम हो जाती है। आघात के बाद पहला घंटे को गोल्डन घंटा कहा जाता है। पहला घंटा जो तुरंत बाद का घंटा होता है, सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब कार्ड में ग्राहक प्राधिकार पत्र कस्टमर ऑथोराइजेशन फॉर्म पर किसके हस्ताक्षर होनी चाहिए? तो ये होता है ग्राहक, नाम ही दे दिया भाई साहब, ध्यान से देखो ना पहले। कस्टमर ऑथोराइजेशन फॉर्म यानी कि कस्टमर ऑथोराइज करेगा कि भी ये चीजें मेरे गाड़ी में गड़बड़ है, इनको आपको इस प्रकार से ठीक करना है, तो इस प्रकार से उस पर ग्राहक है वो सिग्नेचर करता है। डीआर एजुकेशन दीपक सर ने भी एक फोटो शेयर की थी, उसमें भी दिखाया गया है, उसका प्रारूप में आपको अभी दिखा देता हूं। ये आपके सामने एक पिक्चर रही, ये जॉब कार्ड की पिक्चर में थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा। ये जॉब कार्ड की पिक्चर है, इसमें कस्टमर ऑब्जर्वेशन भी है और रिपेयर इंस्ट्रक्शन है, पार्ट्स है, लेबर है, इसकी एस्टिमेटेड जो कॉस्ट होती है उसको भी दिखाया गया है। और नीचे आप क्या देखते हैं, नीचे आप, मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूं, थोड़ा सा जूम इन करता हूं। यहां पे देखो रिपेयर ऑथोराइजेशन बाय कस्टमर, यहां पे एक कंडीशन लिखी गई है। इस कंडीशन के बाद में यहां पे नीचे क्या होगा, नीचे यहां पे सिग्नेचर है वो होते हैं, यहां पे सिग्नेचर होंगे नीचे, ठीक है। तो यहां पे इस पर्सन में भी कोई गड़बड़ नहीं है। तो 8 नंबर पर्सन में कोई गड़बड़ नहीं है, पर्सन संख्या 9 है। निम्नलिखित में से कौन सड़क सुरक्षा में शामिल नहीं है? सड़क सुरक्षा में शामिल नहीं है सुरक्षा और नियंत्रण की प्रणालियां। तो यातायात सुरक्षा और नियंत्रण की प्रणालियां बिल्कुल सही है। सड़कों और राजमार्गों का डिजाइन ये भी ठीक है। चालक की शिक्षा ये भी ठीक है, चालक को शिक्षा देनी चाहिए कि किस प्रकार से आप सड़क पर सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकते हैं। तो प्राधिकार जहां वाहन पंजीकृत है ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से नहीं होता, ये केवल वाहन का पंजीकरण है, लाइसेंस जारी करने से संबंधित होता है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से नहीं होता है, ये ऑथोराइजेशन से संबंधित होता है। तो यहां पे सी बिल्कुल सटीक जवाब है। आप सभी को पता है टायर के संबंध में प्रश्न आया है। आपका टायर है, गर्म अगर होता है तो हवा का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, सभी को पता है। ठंडी होगी तो क्या है, इसका घनत्व कम हो जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं गर्मी के मौसम में टायर ज्यादा फटते हैं। तो यहां पे पहले आ जाएगा, कम बाद में आ जाएगा, ज्यादा कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सर्दियों में या हवा जो मतलब कि ठंडे तापमान में कम हो जाएगी और गर्मियों के तापमान में बढ़ जाएगी, यानी कि ज्यादा हो जाएगी। परिवहन और वाणिज्यिक वाहन चालक को, परिवहन और वाणिज्यिक वाहन चालक को डीएल, आरसी, पीयूसी के साथ खालिस्तान परमिट और वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र भी साथ रखना चाहिए। सभी को पता है जो एलएमवी व्हीकल होता है या निजी वाहन होते हैं इनके लिए डीएल, आरसी, पीयूसी कंपलसरी होता है, लेकिन परमिट और जो फिटनेस है ये दोस्तों एक परिवहन वाहन के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये भी सही है। आपके सामने एक ये दिया गया है कि एक गोल चक्कर है, एक रेखा है, ये वैसे तो गाड़ी नो पार्किंग का है, नो पार्किंग का संकेत, रास्ता दीजिए, रुकिए, प्रवेश नहीं, तीनों गलत हैं। ये तो तीनों क्या है, गलत, ऑलरेडी गलत है। बचा फिर ये गाड़ी खड़ी करना मना है, नो एंट्री, पता नहीं इसमें कैसे इसलिए दे दिया है। चलो कोई नहीं, ये पर्सन, इसमें भी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। पर्सन संख्या 13 आपके सामने है। निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है? दोस्तों इसमें त्रिभुज दिया गया है और ये बिल्कुल हेयर पिन बैंड है। अंग्रेजी में देखें तो हेयर पिन बैंड है, बिल्कुल सटीक आंसर है और डी ही होना चाहिए। लेकिन हिंदी में दाईं और दोहरा मोड़, दाईं और दोहरा मोड़ शब्द का प्रयोग कहीं पर भी आज तक हमने नहीं देखा। मोर्थ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर रोड साइन पर एक बुक दी गई है,
कहां पे? मौत की वेबसाइट पर। उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि दाईं और जो घुमाव है, मतलब घुमावदार मोड़, बाईं और घुमावदार मोड़, ऐसा शब्द वहां पे लिखा गया है। यानी कि ये भी क्या है? कंफ्यूजेबल है। ये एक ट्रांसलेशन एरर के रूप में आप इसको है ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ट्रांसलेशन एरर, दाईं और दोहरा घुमाव या दोहरा मोड़। दोहरा मोड़ तो क्या हो जाएगा? दोहरा मोड़ को हम रिवर्स बेंड भी कहते हैं, जिसमें एक बार ऐसे वापस आके वापस आते हैं। तो फिर इसमें और इसमें फर्क क्या रहेगा? ठीक है, तो इस प्रकार से दोहरा मोड़ है जो डबल, दोहरा का मतलब है डबल, और डबल इसमें कुछ भी नहीं है, ये केवल मोड़ है। दोहरे शब्द का मतलब क्या है? डबल है, और डबल इसमें कुछ भी नहीं है, तो ऑब्जेक्शन के लायक है। आप ट्रांसलेशन एरर के रूप में इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 14, डैशबोर्ड में खालिस्तान MIL लाइट को चेक इंजन लाइट भी कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, जो चेक इंजन लाइट होती है उसको हम MIL यानी कि मेल फंक्शन जो है इंडिकेट लाइट के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, जो लोग कह रहे थे WHO का वो है, मैंने पहले भी कह दिया था कि WHO का स्पेशल पूछे तो ठीक है, अदरवाइज आपको ये सही करना है। और ये देख लो, ये जो IRC का संकेत आ चुका है, प्राथमिक उपचार केंद्र है, बिल्कुल सटीक जवाब है। खालिस्तान का कार्य कंप्रेशन स्ट्रोक के सिरे में, अब ये सिरे में लैंग्वेज देखो कितनी डिफिकल्ट है। इंजन दहन कक्ष में स्पार्क उत्पन्न करता है, प्रज्वलन प्रणाली, प्रज्वलन यानी जलाने वाला, ठीक है, जो जलाने वाली प्रणाली है, स्पार्क प्लग की बात हो रही है, तो हम मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इसका सही जवाब है, इसमें भी कोई दिक्कत आपके सामने नहीं है। ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है, थर्ड शिफ्ट सबसे डिफिकल्ट थी, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सबसे हार्ड लैंग्वेज इसमें दी गई थी। एक वाहन में अल्टरनेटर का हिस्सा होता है, किसका? स्टीयरिंग, प्रज्वलन, लाइटिंग, तो ये तो चार्जिंग का होता है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सटीक आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वाहन की संचरण यानी कि ट्रांसमिशन, नाम दे दिया देखो एकदम आसानी से, संचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? क्लच असेंबली, क्रैंकशाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट, गियरबॉक्स असेंबली, सभी को पता है क्रैंकशाफ्ट है वो इंजन का पार्ट होता है। इंजन के बाद में जो भी चीजें लगेगी वो ट्रांसमिशन सिस्टम का भाग होगा, और आपके जो फ्लाईव्हील तक का जो पार्ट है होते हैं वो इंजन के पार्ट माने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इंजन के अंदर ही तो क्रैंकशाफ्ट होती है, क्रैंकशाफ्ट की तो एक एंड पे फ्लाईव्हील लगा रहता है, तो ये ट्रांसमिशन सिस्टम के भाग फ्लाईव्हील के आगे आगे क्लच है, आपके क्लच है, आपकी गियरबॉक्स है, या आपकी प्रोपेलर शाफ्ट है, डिफरेंशियल है, एक्सल है, ये ट्रांसमिशन सिस्टम के भाग होते हैं, तो क्रैंकशाफ्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 14 में क्या लिखा गया है कि आपकी जो अनुज्ञप्ति है, आपका जो लाइसेंस है, वो कब तक प्रभावित रहेगा, कब तक ये चालू रहेगा, यानी कि इसकी अवधि क्या रहेगी, ये धारा 14 में लिखा गया है। तो आपको ध्यान देना है, धारा 13 में है रजिस्ट्रीकरण की भारत में प्रभावशीलता, तो ये 13 में है और ये 14 में, बिल्कुल सटीक जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है, सही आंसर है इसका। प्रश्न 20 है, परिवहन वाहन के अलावा, यानी कि निजी वाहनों की बात हो रही है, परिवहन वाहन के अलावा मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस उस व्यक्ति को जारी किया जा सकता है जिसने खालिस्तान वर्ष की आयु पूरी कर ली है, तो 18 वर्ष हो जाएगा, बिल्कुल सटीक जवाब है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नीचे दिए गए पुर्जे का नाम, भाई साहब एकदम सिंपल प्रश्न था, हम स्पार्क प्लग, गेप वगैरह, ये स्टड्स वगैरह ये पढ़ते थे हमें, तो ये बार बार, फिर भी आपने इस चित्र को देख के यहां पे कई लोगों ने ग्लो प्लग लगा दिया है या हीटर प्लग को इसको समझ लिया है, तो वो गलत हो गया है, स्पार्क प्लग इसका सही जवाब होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यदि किसी वाहन का वैध PUC प्रमाण पत्र नहीं है, तो सभी को पता है धारा 190(2) लगती है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पार्किंग का सही तरीका नहीं है, तो यहां पे पार्किंग करते समय हमेशा अपने संकेतक का प्रयोग करें, ठीक है, सड़क पर नो पार्किंग जोन का सम्मान करें, ये भी ठीक है, हमेशा अधिकृत पार्किंग की तलाश करें, अधिकृत यानी जहां पे पार्किंग की अनुमति होती है, लंबवत पार्किंग का विकल्प चुनें, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न 24 है, एक IC इंजन में पिस्टन की प्रत्यागामी का मतलब है ऊपर नीचे की जो गति है कि घूर्णी गति में परिवर्तित करता है, किसमें? क्रैंकशाफ्ट है वो गोल घूमती है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि घूर्णी गति में परिवर्तित हो जाती है। इन पिस्टन की जो प्रत्यागामी गति है वो आपके इस क्रैंकशाफ्ट की घूर्णी गति में परिवर्तित हो जाती है, तो डी सही जवाब हो जाएगा। अब कुछ लोग इसको संयोजी छड़ बोलते हैं, तो संयोजी छड़ की कोई ये घूर्णी गति थोड़ी होती है, नहीं होती है, ये तो केवल पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को है वो जोड़ने का काम करती है, तो ये आपको समझना है, क्रैंकशाफ्ट इसका सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। खालिस्तान लाइनों का उपयोग किया जाता है जहां दोनों दिशाओं में दृश्यता प्रतिबंधित होती है, यातायात की किसी भी धारा को लाइनों को पार करने की अनुमति नहीं है। यातायात की किसी भी धारा, अभी यातायात की धारा कौन सी है पता नहीं, है मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं की बात कर रहा है, क्या है पता नहीं, लेकिन ये यातायात की किसी भी धारा
को लाइनों को पार करने की अनुमति नहीं है, मतलब डबल कंटिन्यूअस लाइन को के बारे में कह रहा है, बिल्कुल सटीक जवाब है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर खालिस्तान पर लगा होता है। पेट्रोल इंजन में जो कार्बोरेटर होता है वो दोस्तों इंडक्शन मैनिफोल्ड पे, यानी कि हम इसे कह सकते हैं इनटेक मैनिफोल्ड पे, जहां से ईंधन अंदर आता है उसी मार्ग पे इनटेक, उसे इनटेक या इंडक्शन दोनों में से कुछ भी कहा जा सकता है, तो बोला जाता है। तो डी इसका जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। प्रश्न 27 है, काले अक्षरों वाली सफेद लाइसेंस प्लेट, यहां पे देखो सफेद नंबर प्लेट पे काले अक्षर किसके होते हैं? प्राइवेट व्हीकल के होते हैं। ठीक जवाब है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं। प्रश्न संख्या आपके सामने, प्रश्न संख्या 28 है, कौन सा गियर बॉक्स का कार्य नहीं है? गियर बॉक्स का काम सभी को पता है क्या होता है, कार्य नहीं है, एक तटस्थ स्थिति प्रदान करता है, यानी अलग करता है, ताकि क्लच लगे हुए स्थिति में भी इंजन और सड़क के पहिए डिस्कनेक्ट हो जाए। यानी जब हम क्लच दबा के गाड़ी को न्यूट्रल करते हैं तो गाड़ी, इंजन और गियर बॉक्स है, इनका संबंध टूट जाता है, और फिर हम क्लच छोड़ भी देते हैं, उस स्थिति में भी गाड़ी है, वो गाड़ी का जो इंजन है वो टायरों से डिस्कनेक्ट रहता है। बिल्कुल सही जवाब है इसमें। टायरों के घिसने को कम करना, टायरों के घिसने से संबंधित गियर बॉक्स का कोई मतलब नहीं है। आवश्यकता अनुसार इंजन और सड़क के पहियों के बीच उत्तोलन या टॉर्क अनुपात को बदलना, यह भी है। यह रिवर्स गियर का चयन करके कार को रिवर्स करने का साधन प्रदान करता है, यह भी सही जवाब है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1, 2, 1, 3 और 4 तो सही है और दूसरा गलत है, और गलत ही पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमारे आगे वाले वाहन के चालक ने ओवरटेकिंग का सिग्नल नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे? काफी अच्छा प्रश्न है। हम हॉर्न बजाकर ओवरटेक कर सकते हैं, हम ओवरटेक कर सकते हैं, हम बिना किसी संकेत के ओवरटेक कर सकते हैं, ओवरटेक नहीं कर सकते। तो यहां पर सही जवाब है डी हो जाएगा, हम ओवरटेक नहीं करेंगे जब तक कि सामने के जो व्हीकल है उसने संकेत नहीं दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव वाहन के बेहतर रखरखाव में मदद करता है और इसे दैनिक जीवन में भी इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए? तो यहां पे देखो, उचित टायर दाब आवश्यक नहीं है, गलत हो जाएगा। हमेशा मिश्रित शीतलक, ये मिश्रित गलत हो जाएगा। शीतलक का उपयोग तो करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। ब्रेक फ्लूइड न होने पर भी कार चलाएं, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 है, एसी को कार्यात्मक रखें, यानी कि सही रखें, और उसको सर्दियों में भी कभी कभी है उसका उपयोग करना चाहिए। तो ये भी एक, मतलब कि आप दैनिक जीवन में ध्यान रखी जाने वाला रखरखाव का जो काम है उसमें इंपोर्टेंट होता है। प्रश्न 31 है, भारत एक देश है, भारत एक दाएं हाथ ड्राइव वाला देश है। दोस्तों यहां पे वैसे भाषा इसकी अधूरी है भाई। वैसे मैं बात करता हूं तो भारत में वाहन है वो बाईं साइड में चलाए जाते हैं। भारत में जो व्हीकल है वो बाईं साइड में चलाए जाते हैं, बाईं साइड में, लेकिन बाईं साइड में चलाने वालों का जो स्टीयरिंग है वो राइट साइड में होता है, और यही इसमें पूछा गया है, दाएं हाथ ड्राइव वाला। ठीक है, तो देश है यहां पे दाएं हाथ से की ओर जो ड्राइवर है वो बैठता है इसमें, और स्टीयरिंग है राइट साइड में होता है। थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें अधूरी है, हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्शन वाली इसमें बात नहीं है। प्रश्न 32 है, मफलर एक ऐसा उपकरण है जो एग्जॉस्ट वाल्व के खुलने पर एग्जॉस्ट प्रणाली में आने वाली खालिस्तान गैसों को सोखता और अवमंदित करता है। दोस्तों इसमें ये जो 31 नंबर प्रश्न है ना, ये डीपी ड्राइवर 2009 का जो प्रश्न है उसको आप देख लेना, उससे रिलेट करता हुआ प्रश्न है, और मैंने इसमें राइट हैंड ही बताया था, और ये इसका सही जवाब हो गया है। मफलर एक ऐसा उपकरण है जो एग्जॉस्ट वाल्व के खुलने पर एग्जॉस्ट प्रणाली में आने वाली उच्च दाब वाली गैसों को सोखता और अवमंदित करता है। कौन? ये मफलर उच्च दाब से जो आपकी गैसें आती हैं उनको क्या करता है, ये सोख लेता है और अवमंदित यानी धीमी कर देता है। ये किसका काम होता है? एक मफलर का काम होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक कार में पत्ती कमानियां यानी कि लीफ स्प्रिंग वक्र होती है, और वक्रता कमानी को खालिस्तान अवशोषित करने में मदद करता है। इंपैक्ट यानी होता है प्रतिघात, इस पे जो झटके लगते हैं, ये जो मुड़ी हुई पत्तियां हैं इन पे दबाव लगेगा तो ये नीचे की ओर जाएगी और वापस अपनी स्थिति में, मूल स्थिति में आ जाएगी। यानी इनको जो झटका लगता है रोड से विपरीत स्थिति से, इंपैक्ट यानी प्रतिघात जो लगता है, उसको सहन करने के लिए इसको घुमावदार बनाया जाता है। इन सभी को पता है गाड़ी रोड पे चलेगी तो नीचे की ओर से इसमें झटके आएंगे, और तो इसको है ऊपर की ओर गोल घुमावदार बनाया जाता है, जिससे कि ये क्या होता है, इंपैक्ट यानी प्रतिघात को सहन कर लेती है और गाड़ी को झटके वो नहीं लगने देती है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो क्लच को कार्बन थ्रस्ट बेयरिंग पर प्रभावी भार और उसकी घिसाव को कम करने में मदद करता है। तो डायनेमिक बैलेंसिंग, ये तो व्हील से संबंधित है।
वाइब्रेशन डैम्पिंग ये आपके क्रैंकशाफ्ट से संबंधित है, और ग्रेजुअल एंगेजमेंट ये पता नहीं किसका, ये क्या मैटर इसका आ गया है, कहां से इतनी हार्ड लैंग्वेज दे दी है पता नहीं, ग्रेजुअल एंगेजमेंट। तो यहां पे जो फ्री पेडल प्ले है इसका संबंध क्लच से होता है, आप सभी को पता है। तो यहां पे ऑप्शन 2 है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखभाल और रखरखाव वाहन को अच्छी स्थिति में चलाते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव वाहन के बेहतर रखरखाव में मदद नहीं करता, ध्यान से, मदद नहीं करता है, बेहतर रखरखाव में मदद नहीं करता है, आपको नहीं करने वाला बताना है। तो अपने टायरों को कभी रोटेट न करें, रोटेट न करें, ये तो खुद गलत बता दिया, यहां भी नहीं दे दिया, यहां पे भी नहीं दे दिया। अपनी कार की बैटरी का रखरखाव करें। गाड़ी का की चेन सबसे भारी होना चाहिए, हमेशा निर्धारित भार से अधिक भार वहन करें। भैया ये तीनों ही गलत हो गए, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। मदद नहीं करता, ये तीनों मदद नहीं करते, ये तीनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए। देखो रोटेट भी करना चाहिए, किचन भारी नहीं हल्का होना चाहिए, हमेशा निर्धारित भार से अधिक भार वहन नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए था। तो इसने तो तीनों ही ऑप्शन क्या कर दिए हैं, गलत दे दिए हैं। तो अपनी कार की बैटरी का रखरखाव करें, ये तो मदद करेगा भाई साहब, इसमें बेहतर रखरखाव में बैटरी का रखरखाव करेंगे तो ये तो आपके लिए फायदेमंद है, ये तो मदद करता है आपकी। फिर आपने यहां पे मदद नहीं करता पूछा है, तो सीधी सी बात है इसके जो आंसर है वो 1, 3 और 4, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। प्रश्न क्या पूछा है, बेहतर रखरखाव में मदद नहीं करता है। क्या बैटरी की सही देखभाल करना, उसमें सही टॉपअप करना, सही कनेक्शन रखना, ये क्या बेहतर रखरखाव में मदद नहीं करता? बिल्कुल करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, ये करता है, केवल ये सही था, बाकी तीनों गलत थे, और इसमें मदद नहीं करता मतलब गलत ही पूछा है, तो गलत हो जाएंगे 1, 3, 4, यानी कि इसके मल्टीपल आंसर है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान है वो देना है। वैसे देखो ये तीनों ही ऑप्शन कट हो जाते हैं, ये कट हो जाते हैं, बसता केवल यही है आंसर। में अगर एग्जाम देता तो बी में 2 करता, लेकिन प्रश्न के हिसाब से जो आंसर निकल के आ रहा है वो 1, 3 और 4 होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे ऑब्जेक्शन बनता है, मल्टीपल आंसर इसका आप दे सकते हैं। डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन के संदर्भ में डबल रो वाल आमतौर पर अलग ओवरहेड कैमशाफ्ट द्वारा संचालित होते हैं, सभी को पता है कैमशाफ्ट से ये ऑपरेट होते हैं, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठहरिए संकेत किस रंग में होता है, स्टॉप संकेत की बात हो रही है, लाल, सही हो जाएगा। 38 नंबर है, यह गति सीमा का संकेत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही जवाब है। प्रश्न 39 है, खालिस्तान का रिसाव इंजन के तापमान को प्रभावित कर सकता है और अतितापन ओवर हीटिंग का कारण बन सकता है, जो पुर्जों को नुकसान पहुंचा सकता है। भी अगर शीतलक यानी कूलेंट यानी कि रेडिएटर से अगर कूलेंट का रिसाव हो जाता है तो इंजन गर्म हो जाएगा और ओवर हीट हो जाएगा और इंजन पार्ट्स को टूट फूट हो सकती है और घिसाव हो सकता है। तो बिल्कुल शीतलक इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में लाइसेंस के पहले 2 अंक, यहां पे पूछा है अंक, ध्यान देना है, में लाइसेंस जारी किया गया था उसके लिए कोड को दर्शाता है। भारत में लाइसेंस के लिए पहले 2 अंक जिस आरटीओ या राज्य, ये दोनों कंफ्यूजेबल है, में लाइसेंस जारी किया गया था उसके लिए कोड दर्शाते हैं। तो पहले 2 अंक, पहले की बात आ गई है, केवल 2 अंक पहले। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज है, जैसे कि कोई रियल होता है, तो जैसे कि RJ21 से प्रारंभ होता है, फिर यहां पे आगे के डिजिट होते हैं, तो यहां पे लेटर और नंबर का इश्यू आ गया है। वैसे मैं बात करता हूं इसकी ऑफिशियल कोई भी जो इंफॉर्मेशन है कहीं पर भी नहीं दी गई है। हालांकि मोर्थ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मोर्थ की वेबसाइट पे कुछ यहां पे तथ्य सामने आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के पिक्चर मैंने आपको दिखाई है, आपको ये जरूर दिखाई दे रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। यहां पे जो फर्स्ट जो 2 लेटर होते हैं वो 2 कैरेक्टर स्टेट कोड होते हैं, सेकेंड जो डिजिट होते हैं वो आरटीओ कोड होते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यहां पर कैरेक्टर और डिजिट का इश्यू आया है। भी किसको हम कैरेक्टर कहेंगे, किसको डिजिट कहेंगे, ये बहुत ही मतलब डीप क्वेश्चन है। ऐसा मेरे हिसाब से इस पर्सन में नहीं सोचा जाता। आप अमूमन आप बात करें किसी भी फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपको कहते हैं कि आपके लाइसेंस के नंबर बताओ। नंबर का मतलब क्या है, 1 से 9 तक जो अंक होते, जो आपके नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर भी हम उसमें आरजे या जो भी स्टेट कोड वो लिखते हैं ना, मतलब कि गाड़ी के नंबर और लाइसेंस के नंबर, इन दोनों में नंबरों के साथ में जो स्टेट कोड होता है उसको भी नंबर ही बोला जाता है, उसको भी डिजिट के रूप में ही गिना जाता है। लेकिन आप अपनी संतुष्टि के लिए मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे कहने से
मत रुकें, आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। देखो ये आपके भविष्य का सवाल है और एक यहां पे पर्सन छोड़ना या गलत करना, क्योंकि ये कंफ्यूजेबल पर्सन था और सभी के काफी लोगों के गलत हुआ है, तो आप इसमें ऑब्जेक्शन फिलअप कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें जो स्टेट माना गया है वो सही आंसर है। मेरे हिसाब से मैं इसका जो आंसर है वो अभी भी स्टेट आपको बता रहा हूं, इसका जो सही आंसर है वो स्टेट ही इसका होना चाहिए। हालांकि अब एसएससी आगे क्या करती है आगे देखा जाएगा। 100 रुपए की बात है, आपको इसमें ऑब्जेक्शन है वो फिलअप करना चाहिए, आपके जीवन का सवाल है। आप बाद में मुझे कोसोगे कि सर आपके कहने से हमने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। आप इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं जिनका प्रश्न ये गलत हुआ है, और जिनका सही हुआ है उनको यहां पे लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, और इसका भी जो रेफरेंस है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, जो स्टेटस जो दिखाया मैंने अभी आपको, उसका रेफरेंस देके आप इसे बता सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसका भी रीजन मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो भी रीजन एक प्रॉपर रीजन वहां पे नहीं आ रहा है, वो कैरेक्टर और डिजिट के रूप में बता रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो लाइसेंस के नंबर होते हैं उसमें आरजे कोड है उसको भी शामिल किया जाता है। तो मेरा आंसर तो अभी भी राज्य ही है, लेकिन आपको ऑब्जेक्शन इसमें भी फिलअप करना है, ठीक है। प्रश्न 41, निम्नलिखित में से कौन वाहन में ट्रांसमिशन सिस्टम का एक घटक नहीं है? ट्रांसमिशन सिस्टम का घटक नहीं है, दोबारा प्रश्न आ गया, देखो एक पहले आ गया था एक अब आ गया है। तो यहां पे गियरबॉक्स असेंबली, प्रोपेलर शाफ्ट, क्लच असेंबली, कार्बोरेटर ट्रांसमिशन सिस्टम का घटक नहीं है, तो ये सही हो जाएगा डी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी हानिकारक गैस नहीं है? सभी को पता है सीओ, ओजोन, एनोक्स, ये सभी जहरीली हानिकारक गैसें हैं। O2 यानी कि ऑक्सीजन जिसको हम श्वास के रूप में लेते हैं, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, यह हानिकारक नहीं है। नई BH श्रृंखला नंबर प्लेटों में पहले 2 अंक को दर्शाते हैं। आप सभी को पता है जो BH सीरीज है इसमें 22 BH ऐसे स्टार्ट होते हैं, तो ये जो 22 होते हैं वो 2022 को इंडिकेट करते हैं। पंजीकरण वर्ष के अंतिम 2 अंक है वो ये होते हैं, ये 22 यहां से उठा के यहां पे टपकाए जाते हैं। पेट्रोल इंजन में इंजन के दहन कक्ष में ईंधन और वायु मिश्रण की आपूर्ति की जाती है। इस मिश्रण का परमाणुकरण ऑटोमाइज्ड किया जाता है और फिर कार्बोरेटर द्वारा वाष्पीकृत किया जाता है। तो ये कार्बोरेटर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आईसी इंजनों में संयोजी छड़ कनेक्टिंग रोड का प्रमुख कार्य पिस्टन की प्रत्यागामी गति। आईसी इंजनों में यहां पे संयोजी छड़ यानी कि कनेक्टिंग रोड का प्रमुख कार्य पिस्टन की प्रत्यागामी गति को क्रैंकशाफ्ट की घूर्णी गति में परिवर्तित करना होता है। यह भी प्रश्न मुझे रिपीट सा लगता है, कोई दिक्कत नहीं आ गया है। तो यहां पे जो पिस्टन की तो प्रत्यागामी गति होती है, जो कि रेखीय गति हम इसे कह सकते हैं ऊपर नीचे होती है, और क्रैंकशाफ्ट की गोल गति होती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैध पंजीकरण के बिना वाहन चलने के पहले अपराध के लिए दंडनीय होगा, जो कि खालिस्तान 5,000 रुपए तक हो सकता है, लेकिन 2,000 रुपए से कम नहीं होगा। बिना आरसी अगर व्हीकल चलाते हैं तो धारा 192 के तहत यह अपराध होता है और 5,000 का जुर्माना है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से स्टीयरिंग सिस्टम का भाग कौन सा होता है? तो यहां पे देखो, यहां पे ऑप्शन आया है ए यूनिवर्सल जॉइंट, हालांकि इसको हुक्स जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये लेकिन कहीं कहीं इसका नाम यूनिवर्सल जॉइंट भी आता है। ड्रॉप आर्म, इसका कौन सा भाग है? ड्रॉप आर्म बिल्कुल इसका सही जवाब है, लेकिन यूनिवर्सल जॉइंट, इस हुक्स जॉइंट को ही यूनिवर्सल जॉइंट भी बोल दिया जाता है। तो यहां पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वैसे आंसर इसका सी जवाब बिल्कुल सटीक आंसर है। यूनिवर्सल जॉइंट आपका प्रोपेलर शाफ्ट में होता है और हुक्स जॉइंट आपके स्टीयरिंग में होता है, लेकिन जो हुक्स जॉइंट होता है इसकी बनावट हूबहू आपके यूनिवर्सल जॉइंट की तरह होती है, इसलिए स्टीयरिंग सिस्टम में लगा हुक्स जॉइंट है उसको हम यूनिवर्सल जॉइंट के नाम से भी कभी कभी जान सकते हैं। कई बहुत सारी जगह मैकेनिकल जो बुक्स वगैरह होती है वहां पर हमें यूनिवर्सल जॉइंट का नाम भी देखने को मिलता है। डायग्राम हम देखते हैं, गूगल सर्च करते हैं तो भी हमें इसका जो नाम है वो यूनिवर्सल जॉइंट दिखता है। तो आप इस पे भी ऑब्जेक्शन है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल जॉइंट भी इसका पार्ट है, ऐसा कह के आप ऑब्जेक्शन इसमें फिल कर, आप इसमें मैक्सिमम ऑब्जेक्शन लगाएंगे तभी एसएससी इनको मतलब कि रिव्यू करेगी, देखेगी, ठीक है। तो आप इसमें लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। कार के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कंप्रेसर बेल्ट ड्राइव के माध्यम से खालिस्तान द्वारा संचालित होते हैं। सभी को पता है जो भी चीजें चलती है, जैसे रेडिएटर का फैन है, या मैं अल्टरनेटर की बात करता हूं, या एसी का कंप्रेसर है, तो ये सारी की सारी चीजें इंजन की जो शाफ्ट होती है क्रैंक शाफ्ट, इसके ऊपर पुली के माध्यम से फैन बेल्ट के माध्यम से ये मतलब कि गोल घूमती है, तो इसका इंजन से ही जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है, जैसे ही एग्जॉस्ट कैटेलिक कन्वर्टर से होकर गुजरता है तो बिना जले हाइड्रोकार्बन यानी कि HC खालिस्तान में परिवर्तित हो जाते हैं। आप सभी को पता है HC कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के कण है, तो ये C रहा, और पानी H2O होता है,
तो यहां पे H ये रहा, तो यानी कि ये किस में बदल जाता है, ये H2O, मतलब कि जो हाइड्रोकार्बन है ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में वो बदल जाता है। HC क्या होता है, HC एक्चुअल में आधा जला हुआ ईंधन होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इसका सही जवाब है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाहन की सर्विसिंग के दौरान निम्नलिखित में से किस सुरक्षा नियम का पालन किया जाना चाहिए। तो यहां पे जे को फिसलने की स्थिति में रखें, ये तो सुरक्षा नहीं है, तो गलत काम है, ये गलत हो जाएगा। कम एकाग्रता के साथ काम करें, ये भी गलत है। अनुपयुक्त औजारों का प्रयोग, ये भी गलत है। फिर बचा 2, अतिरिक्त तेल और ग्रीस को हाथों से पोंछ लें। भी आपके हाथों पे या कहीं पर भी अतिरिक्त तेल या ऑयल लगा है, तेल का मतलब क्या है, ऑयल होता है, तो उस ऑयल को पूंछ लेना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से होने से बचा जा सके। तो यहां पे 50 नंबर प्रश्न भी क्या एग्जैक्ट एकदम सही है। तो मैंने आपको अभी कौन कौन से प्रश्न बताए जिन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, मैं फिर से आपके सामने रिपीट करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं पहले प्रश्न पे आ जाता हूं। पहला ही प्रश्न आज का जो हमारा था वो ऑब्जेक्शन के लायक था। पहला ही प्रश्न है, इसका सही जवाब 2020 होना चाहिए था, लेकिन 2012 बताया गया है। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, ये भी है, इसमें सही आंसर पहला, तीसरा और चौथा होना चाहिए था, लेकिन 2 माना गया है। या प्रश्न में नहीं सब बताता तो भी ठीक हो जाता। इसके अलावा मैं बात करता हूं चौथा प्रश्न, तो चौथे प्रश्न में इसका जो सही जवाब है HMV 5 साल के लिए जारी होता है, तो यह भी ऑब्जेक्शन के लायक है। इसके अलावा मैं आ जाता हूं डायरेक्ट प्रश्न संख्या 13 पे। प्रश्न संख्या 13 है, इसमें भी दाईं और दोहरा मोड का मतलब डबल मोड होता है। डबल मोड ऐसा कुछ भी इस संकेत का अर्थ नहीं होता, तो ट्रांसलेशन एरर आप इसको दिखा सकते हैं इंग्लिश में, क्योंकि हेयरपिन बैंड दिया गया है, हिंदी में इसका गलत जवाब दिया गया है, तो 13 पे ऑब्जेक्शन बनता है। इसके अलावा आप चले जाते हैं 35 पे, 35 जो क्वेश्चन है, इस पे भी क्या है, ये बेहतर रखरखाव में मदद नहीं करता है, ऐसा पूछा गया है। तो इसमें जो सही जवाब है पहला, तीसरा और चौथा होना चाहिए था, लेकिन दूसरा माना गया है। या फिर प्रश्न में से इस नहीं शब्द को हटा देते हैं ना आप, फिर इसका जवाब है दोस्तों यहां पे ऑप्शन 2 है, वो हो सकता है, लेकिन अगर नहीं शब्द रहेगा तो फिर ये 2 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 35 पे भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या जो 40 आपका है, इस पर भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ये 40 ये रहा, भारत में लाइसेंस के पहले 2 अंक, यहां पे अंक यानी डिजिट और कैरेक्टर का इश्यू है। मेरे हिसाब से तो इसका जो सही जवाब है राज्य ही होगा, लेकिन आपको ऑब्जेक्शन फिलअप इसमें भी करना है। देखते हैं एसएससी क्या करती है क्या नहीं करती है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर उम्मीद करता हूं मैंने जो जानकारी दी है वो काफी अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि किन प्रश्नों में क्या क्या समस्याएं हैं। ठीक है, तो ज्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया यहां पर दी गई है, ऑब्जेक्शन आपको लगा देना है। ऑब्जेक्शन लगाओगे तो इसका रिव्यू हो जाएगा और इसके जो प्रश्न है इनका आंसर चेंज होने की पूरी संभावना है। तो आपको डरना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हम आपके साथ में है। किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको आती है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर अपनी समस्या को भेज सकते हैं। इन प्रश्नों के प्रथम, सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्टों के जो आंसर किए मैंने आपको यहां पे सॉल्यूशन करवा दिया है, तो आपको पता चल गया होगा कौन कौन से प्रश्नों में यहां पे क्या क्या समस्याएं आ रही है। तो आपको उम्मीद करता हूं ये सब कुछ समझ में आ गया है। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। बता देना चाहता हूं मैं जल्दी आपको 1 या 1.5-2 घंटे में आपके सामने फिर से एक वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें आपको तीनों शिफ्टों के सभी जो गलत प्रश्न है जिन पे हम ऑब्जेक्शन लगाएंगे वो प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं और उनका रीजन भी आपको बता दूंगा और टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, ताकि आप उनका रीजन है लिख के आप उसमें आंसर की में ऑब्जेक्शन फिलअप कर सकें। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।